नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के बारे में। इस कानून ने भारत में पानी की सफाई और प्रदूषण रोकने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB बनाया। आज हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि इस केंद्रीय बोर्ड को कौन कौन सी शक्तियाँ दी गई हैं। यह जानकारी परीक्षा, सामान्य ज्ञान और पर्याप्त जागरूकता के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले याद रखें, कानून की धारा 16 के अनुसार केंद्रीय बोर्ड का मुख्य काम है राज्यों के नदियों, नालों और कुओं को साफ रखना और जल प्रदूषण को रोकना। यही इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। अब आइए विस्तार से इसकी शक्तियों को जानते हैं। तो इसकी पहली शक्ति है केंद्र सरकार को सलाह देना। केंद्रीय बोर्ड केंद्र सरकार को जल प्रदूषण रोकने और नियंत्रित करने के किसी भी विषय पर सलाह दे सकता है, जैसे नए नियम बनाने, नीतियां तय करने या बड़े प्रदूषण मुद्दों पर राय देने। दूसरा, राज्य बोर्डों के काम में तालमेल बैठाना, यानी देश में हर राज्य का अपना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। केंद्रीय बोर्ड इन सब कामों में समन्वय करता है। अगर दो राज्य बोर्डों के बीच कोई झगड़ा हो तो उसे सुलझाने में मदद करता है। तीसरी शक्ति है तकनीकी मदद और रिसर्च। राज्य बोर्डों की तकनीकी की सहायता और मार्गदर्शन देता है। जल प्रदूषण की समस्याओं पर खुद रिसर्च करता है या रिसर्च को बढ़ावा देता है, जैसे पानी में कौन से प्रदूषक कितने हैं और कैसे कम करें, इनके बारे में अगर कोई व्यक्ति रिसर्च करता है तो ये उसकी मदद करता है और ये खुद भी उस पर रिसर्च करता है। चौथी शक्ति है ट्रेनिंग का आयोजन। जल प्रदूषण रोकने के कार्यक्रमों में काम करने वाले लोगों की ट्रेनिंग की योजना बनाता है और आयोजक करता है, ताकि कर्मचारी और अधिकारी बेहतर तरीके से काम कर सकें। पांचवी शक्ति है जन जागरूकता फैलाना। जन माध्यमों, टीवी, रेडियो, अखबार, सोशल मीडिया के जरिए जल प्रदूषण को रोकने के बारे में बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम चलाता है। लोगों को बताता है कि पानी कैसे गंदा होता है और कैसे बचाया जा सकता है, यानी इसे हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। छठा शक्ति है आंकड़े इकट्ठा करना और जानकारी फैलाना। जल प्रदूषण से जुड़े तकनीकी और सांख्यिकी आंकड़े इकट्ठा करता है, उन्हें प्रकाशित करता है। सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट के उपचार के मैनुअल, कोड और गाइड बनाता है। इन जानकारियों को सबके बीच में फैलाता है, साझा करता है। सातवां शक्ति है पानी के मानक तय करना, यानी राज्य सरकार से सलाह लेकर किसी नदी, नाले या कुएं के लिए पानी की गुणवत्ता के मानक तय करता है, बदल सकता है या रद्द कर सकता है। अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग मानक हो सकते हैं, क्योंकि पानी का उपयोग और प्रवाह अलग अलग होता है। आठवां शक्ति है कि राज्य बोर्ड के काम खुद करना, यानी कि अगर कोई राज्य बोर्ड केंद्रीय बोर्ड के निर्देशों का पालन नहीं करता है और गंभीर स्थिति बन जाती है तो केंद्र सरकार के आदेश पर केंद्रीय बोर्ड खुद उस राज्य बोर्ड के कुछ काम कर सकता है। नौवां शक्ति है केंद्र शासित प्रदेशों में काम, यानी जिन केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य बोर्ड नहीं है वहाँ केंद्रीय बोर्ड खुद राज्य बोर्ड की तरह काम करता है। 10वां है दिशा निर्देश देने की शक्ति। धारा 18 के तहत केंद्रीय बोर्ड राज्य बोर्ड को लिखित निर्देश दे सकता है। राज्य बोर्ड उन निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। जान लेते हैं इसका निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये शक्तियाँ केंद्रीय बोर्ड को भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण का शीर्ष निकाय बनाती हैं। यह सिर्फ सलाह देने वाला बोर्ड नहीं है, बल्कि तकनीकी मार्गदर्शक, समन्वय और मानक तय करने वाला मजबूत संगठन है। आज भी CPCB नदियों की पानी गुणवत्ता की निगरानी करता है, मानकों का पालन करता है और राज्यों को मदद करता है। अगर हम सब पानी बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां साफ पानी पी सकेंगे।